हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम हाजिर हैं फिर एक नया टॉपिक लेकर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है, कैसे होता है, मीन्स इसका जो लेवल है हमारे बॉडी में इंक्रीज कैसे देखने को मिलता है और ये कैसे बनता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिक एसिड। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आइए हम देखते हैं सबसे फर्स्ट कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड क्या है? हमारे ब्लड में एक प्रेजेंट वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो क्या होता है, किडनी के थ्रू फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद यूरिन इसको क्या करती है, पास आउट। मतलब यूरिन के थ्रू ये क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट in the blood and filter through the kidney or excrete out of the urine। ये क्या हो रहा है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में प्रेजेंट, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो क्या है, किडनी के थ्रू फिल्टर हो रहा है। क्योंकि किडनी का क्या काम होता है, हमारे ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करती है, फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद वो यूरिन के थ्रू क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। तो ये है यूरिक एसिड। अब हम देखेंगे कि यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बनता कैसे है। एक प्यूरिन प्रोटीन होता है, आप लोगों को सभी को पता है प्यूरिन क्या होता है, प्रोटीन है। जब इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन या बॉडी में ब्लड में इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है, तब ये जब ये ब्रेकडाउन होते हैं तो जब प्यूरिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो उससे बनता है यूरिक एसिड। क्या बनेगा, यूरिक एसिड। तो प्यूरिन प्रोटीन किन किन चीजों में प्रेजेंट होता है, तो ये मोस्ट ऑफ किस में प्रेजेंट होता है, सी फूड। सी फूड कौन सी, सैल्फिन, फिश, कॉड फिश, ये जितने भी सी प्रोडक्ट मतलब कि सी फूड होते हैं उनमें क्या होता है, प्यूरिन प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो जो भी पर्सन होते हैं इसका बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं तो उनमें यूरिक एसिड उनकी बॉडी में इंक्रीज देखने को मिलता है। और जैसे कि किडनी है, किडनी का फंक्शन किसी भी रीजन के कारण क्या होता है, किडनी अपना फंक्शन करना कम कर देती है या स्टॉप कर देती है। दैट रीजन पे क्या होता है कि यूरिक एसिड है उसका लेवल बॉडी में या ब्लड में ज्यादा देखने को मिलता है। इसको हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसके लिए ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन है उसके बॉडी में क्या हुआ है, उसके ब्लड में यूरिक एसिड का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है। तो अब फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल यूरिक एसिड कितना होता है। एक फीमेल में, फीमेल का जो है वो नॉर्मल अलग होता है और मेल का अलग होता है। नॉर्मल वैल्यू यूरिक एसिड मेल में कितना होगा, लेस देन 0.7 mg पर डेसीलीटर। फिर आ जाते हैं हम फीमेल में कितना होगा, 0.6 mg पर डेसीलीटर। यहाँ पर आ जाएगा लेस देन 0.6 mg पर डेसीलीटर। किस में देखा जाता है, फीमेल में देखा जाता है। और मेल में लेस देन 0.7 mg पर डेसीलीटर ये नॉर्मल होता है। अगर इससे ज्यादा है, किसी भी पर्सन में अगर इस वैल्यू से ज्यादा यूरिक एसिड देखने को मिल रहा है, मीन्स उसकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉजेज हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, यूरिक एसिड को, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ाने के लिए। तो सबसे फर्स्ट हो जाता है ओवर प्रोडक्शन।
ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इन दी बॉडी। क्या हो रहा है, यूरिक एसिड का अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी में, तो दैट कंडीशन में क्या होगा कि यूरिक एसिड क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है प्यूरिन रिच डाइट, प्यूरिन रिच डाइट। कोई भी पर्सन है वो क्या कर रहा है, अपनी डाइट में प्यूरिन रिच डाइट को ज्यादा इनटेक कर रहा है, तो दैट टाइम पर भी क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट हो जाता है डिक्रीज किडनी फंक्शन, डिक्रीज किडनी फंक्शन। किसी भी रीजन के कारण, मैंने आपको बोला था हो सकता है किडनी का फंक्शन बंद हो गया, किसी भी कारण से हो सकता है, और मेडिकेशन, बहुत ज्यादा मेडिकेशन का इंटेक है या फिर इन्फेक्शन है, जिसके कारण क्या हो रहा है, किडनी ने अपना फंक्शन क्या कर दी है, कम कर दी है। उसके कारण भी क्या होगा, क्योंकि किडनी का फंक्शन कम हो गया तो ब्लड का फिल्ट्रेशन वहां पर हो पाएगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यूरिक एसिड बॉडी में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आ जाता है एल्कोहल, एल्कोहल। कोई भी पर्सन है अगर क्या कर रहा है, अल्कोहल को अपने हैबिट में ला लिया है, अल्कोहल डे पर डे एंड डे क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, हैबिचुअल हो गया है, दैट कंडीशन में क्या करते हैं, जो अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होगा कि अल्कोहल का ज्यादा प्रोडक्शन करने के कारण जो यूरिक एसिड है वो क्या होगा, क्योंकि अल्कोहल क्या करती है, किडनी को अफेक्ट करती है, लीवर, किडनी, इसको क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, जिस कारण क्या होगा, किडनी का जो फंक्शन है वो पुअर हो जाएगा और यूरिक एसिड क्या होगा, यहाँ से किडनी से फिल्टर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हो गया थायराइड डिसीज। थायराइड डिसीज में क्या होगा, अगर थायराइड डिसीज है तो जो T3 एंड T4 हार्मोन्स होते हैं, T3 एंड T4 जो हार्मोन होते हैं, वो किससे प्रोडक्ट, मतलब इनका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से। तो क्या होगा, ये हार्मोन्स भी क्या होते हैं, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किडनी फंक्शन के लिए। इनसे हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे बॉडी के जो फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन को थायराइड डिसीज है तो उनकी किडनी क्या होगी, उनका फंक्शन क्या होगा, पुअर होगा। तो दैट कंडीशन में भी क्या होगा, यूरिक एसिड उनकी बॉडी में इंक्रीज देखने को मिलेगा। देन हाइपरटेंशन, हाइपर टेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। अब हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटस यूरिक एसिड को इंक्रीज करने में कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो देखते हैं हम कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या होगा इसमें, हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटस में हम क्या करते हैं, मेडिसिन इनटेक करते हैं, क्योंकि तो इनमें जो मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं, हाई डोजेस मेडिकेशन होती है। और हम क्या करते हैं, और इनमें क्या होता है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज में जो भी पर्सन होता है वो हैबिचुअल होता है मेडिसिन का, उनको नीड ही होती है कि उनको मेडिसिन लेना ही है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी पर्सन होते हैं वो मेडिसिन को अपने हैबिट में ले आते हैं। और उन मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन का जब ओवर प्रोडक्शन, मतलब कि बहुत ज्यादा इनटेक करेंगे तो वो किसको, इनके साइड इफेक्ट किस पे होते हैं, किडनी को साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि जो किडनी होती है वो क्या हो जाती है, उसका जो फंक्शन करना क्या हो जाता है, बंद। क्योंकि मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट है, जो भी मेडिसिन हैं अगर हम बहुत ज्यादा इनटेक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई डोजेस मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो क्या करती है, सीधे हमारे किडनी फंक्शन को शट डाउन कर देती है। किडनी का फंक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब किडनी फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, यूरिक एसिड क्या मिलेगा, ब्लड में बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कीमोथेरेपी, 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 कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में यूरिक एसिड कैसे इंक्रीज होगा, कीमोथेरेपी क्या है, एक थेरेपी होती है जिसमें क्या किया जाता है, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। और जब कैंसर सेल डिस्ट्रॉय होती हैं तो वो डिस्ट्रॉय होके किस में कन्वर्ट होती हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती हैं। तो जब कीमोथेरेपी होगा तो कीमोथेरेपी में क्या होगा कि जो कैंसर सेल होंगी वो डिस्ट्रॉय होंगी, डिस्ट्रॉय होकर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती हैं। और कैंसर के पेशेंट को ऑलरेडी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मेडिकेशन चले होते हैं, तो किसी रीजन से अगर उनका किडनी अफेक्ट है तो जिसके कारण वहां पर क्या होगा, यूरिक एसिड का जो फिल्ट्रेशन है वो नहीं हो पाएगा और जो भी पर्सन है उसमें यूरिक एसिड क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये सारे कॉजेस थे जो क्या करते हैं, यूरिक एसिड को हमारे, मतलब जो भी पर्सन है उनकी बॉडी में इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो यूरिक एसिड में देखने को मिलते हैं।
मतलब यूरिक एसिड का जब बॉडी में या ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जाता है तो कौन कौन से सिम्टम्स अराइज होते हैं और हम इनको कैसे, इनके मतलब जो भी सिम्टम्स है या जो यूरिक एसिड का लेवल है इंक्रीज हो गया है तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी पर्सन है इससे अफेक्ट है उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।